ओवरऑल साथियों, इन पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट बहुत सिग्निफिकेंट हुआ है और उसका लाभ हमारे मिडिल क्लासेस को, हमारे लो इनकम फैमिलीज को बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिल रहा है। आपके सामने पूरी डिटेल एयरपोर्ट, पोर्ट्स, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, हाउसिंग, हाइड्रो पावर और रोपवेज, करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन सब में जा रहा है, जिससे कि देश का फ्यूचर, देश के भविष्य की नींव बने, विकसित भारत की नींव बने ये सारे प्रोजेक्ट्स। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, हमारे लो इनकम फैमिलीज के लिए एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट उन सबकी लाइफ में है। मैं आप क्वेश्चंस लूंगा। थैंक यू सर। तो शुरू करते हैं। 25 नंबर। सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी न्यूज से। मेरा सवाल है कि जो ये तीनों लाइन अनाउंस की गई, आज मंजूरी दी गई है, इसमें क्या ये केंद्र की तरफ से सारा फंडेड है? क्योंकि जो दिल्ली में मेट्रो है, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का शेयर है, तो उस लिहाज से मेट्रो है या सिर्फ ये केंद्र की तरफ से फंडेड है? अगला और 10 नंबर। सर, ट्वेज फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स। सर, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था उसमें देयर वाज सम टॉक ऑफ अ सर्कुलर मेट्रो। इज दिस आर के आश्रम इंद्रप्रस्थ दैट सर्कुलर मेट्रो और विल देयर बी समथिंग सेपरेट एंड हैज द प्लान चेंज्ड फ्रॉम द इनिशियल डिसीजन? और इसके अलावा सेकंड थर्ड रो या 17? सर, मैं अमलेंदु, ये प्रोजेक्ट कितने साल में पूरे होंगे? फोर्थ 47। Sir, Prakash Pradashri from ET Now. You mentioned that the Delhi Metro network expansion will reduce CO2 level significantly. Has Cabinet also discussed about the other aspects of the pollution level in Delhi? Any concrete plan under discussion? Fifth row, 6 में 78। सर नमस्कार, दृष्टि। सर, मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि जैसे आपने बताया कि कर्तव्य भवन से जोड़ेगी मेट्रो, तो ये तो संरक्षित क्षेत्र है, एक तरीके से यहाँ पे खुदाई संभव है। और दूसरा सर ये कि जहाँ मेट्रो का जहाँ विस्तार हो रहा है वहाँ पार्किंग्स की बहुत समस्या होती है कि कहाँ पर वो लोग अपना व्हीकल पार्क करें ताकि जाएं, क्योंकि पार्किंग्स उतनी है नहीं। सर, 2 ही क्वेश्चन। 71। मेहरबानी। सर, कोमल शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। सर, ये सबसे पहले कि मेट्रो से उतर के हमेशा एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो कोई मेट्रो फीडर चलाने की भी सुविधा होगी। ये मेट्रो का जो एक्सटेंशन आगे किया गया है, इसमें सरकार इस और तरफ भी कोई कैबिनेट में ध्यान रखा गया है इसको? और ले लो इस तरफ के सारे क्वेश्चन। अच्छा, 139। अपना परिचय भी दे। So good evening, Rishabh from Times Now. So the metro lines that we are talking about, be it the Kartavya Bhavan corridor or be it the IGI Terminal 1 corridor, with the construction, if it takes 3 years as per plan, there will be huge issue with the traffic. So is there a contingency plan also in place to ensure that there is no clogging of roads? Because be it India Gate Circle or be it the Latins Delhi Circle or the airport area, the traffic is huge in that area. So is there a contingency plan to safeguard that as well? 54। ये लीजिए माइक। अनिता चौधरी, स्वदेश से। सर, मेरा क्वेश्चन है, मेट्रो की बात अगर हम करते हैं तो एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी हम देखते हैं तो बहुत ही लिमिटेड जगहों से होता है और अभी तक T3 तक ही उसका एक्सेस हो पाया है, जबकि T3 से अगर हम देखते हैं T1 और T2 को तो उसकी भी दूरियां काफ़ी हैं। ऐसे में जो मेट्रो के भरोसे अगर पकड़ने जाते हैं फ्लाइट्स को, तो कभी कभी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है फ्लाइट्स और मेट्रो के बीच में अपना कोऑर्डिनेशन बनाने में। तो उसके लिए क्या प्लान है? अगर अभी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भविष्य में भी क्या इसके लिए कुछ सोच रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड पूरा हुआ। 9 क्वेश्चन आए आपकी तरफ से। एक बहन ने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, तो टोटल 9 क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कॉस्ट शेयरिंग का। इसकी कॉस्ट शेयरिंग इस तरह से है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1759 करोड़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1759 करोड़, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली करेगा 1759 करोड़, दोनों इक्वल शेयरिंग हुआ, और जो बैलेंस अमाउंट है 5278 करोड़ वो लोन होगा। यानी मैं रिपीट कर रहा हूं, फंडिंग का स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1759 करोड़, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली 1759 करोड़, लोन 5278 करोड़। सेकंड क्वेश्चन था सर्कुलर मेट्रो, क्या यही है? आप इस प्रोजेक्ट को अगर देखें आरके आश्रम मार्ग से लेके इंद्रप्रस्थ, अंडर दी एंटायर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और कर्तव्य भवन कॉम्प्लेक्स, ये उसको कनेक्टिविटी देने के लिए है। बेसिकली जो सर्कुलर मेट्रो जो कहते थे आप, उसका कंप्लीट डिज़ाइन बनना था, और डिज़ाइन बन के उसका किस तरह से फाइनल शेप बनेगा वो डीपीआर के बेसिस पे बनना था। तो डीपीआर बनने के बाद में यही फाइनल इसका डिज़ाइन तय हुआ है। इसमें राजीव चौक को बाईपास करके आएगी ये लाइन। अगर आप लाइन देख रहे हो, राजीव चौक से पहले आरके आश्रम मार्ग से स्टार्ट होती है। मैं डिटेल वाला मैप निकालता हूं। हाँ, आरके आश्रम मार्ग से स्टार्ट होगी, शिवाजी स्टेडियम यानी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी जो बहन पूछ रही थी, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, फिर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का जो स्टेशन है वो कर्तव्य भवन, इंडिया गेट स्टेशन, वॉर मेमोरियल, हाई कोर्ट, बड़ौदा हाउस विच इज रेलवे का, नॉर्दर्न रेलवे का, भारत मंडपम जहाँ पे बहुत बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, और आगे जाके इंद्रप्रस्थ जो ब्लू लाइन है उस पे इंद्रप्रस्थ स्टेशन पे कनेक्ट हो जाता है। यानी नोएडा से जो आएंगे लोग उनके लिए भी कनेक्टिविटी हो गई। जो नोएडा से आएंगे इंद्रप्रस्थ स्टेशन से इंटरचेंज करके सीधा कर्तव्य भवन में आ सकते हैं। उधर जो नॉर्दर्न दिल्ली और वहाँ से आएंगे उनके लिए कनेक्टिविटी हो गई। और ये येलो लाइन से जब आएंगे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे इंटरचेंज करके गुरुग्राम से और छतरपुर और वो वाली साइड से जो आते हैं उनके लिए भी यहाँ पे कनेक्टिविटी हो गई। तो ओवरऑल जो दिल्ली के मेजर पॉपुलेशन रीजन्स हैं उन सब के साथ कर्तव्य भवन एरिया की कनेक्टिविटी हो गई। इसीलिए डिपार्टमेंट का एस्टिमेट था 60,000 एम्प्लॉयज़ और करीब करीब 2 लाख विजिटर्स जो डेली यहाँ पर आएंगे कर्तव्य भवन कॉम्प्लेक्स में, उन सब के लिए कर्तव्य भवन प्लस भारत मंडपम, वॉर मेमोरियल, इंडिया गेट, ये सब के लिए एक अच्छी यहाँ पे कनेक्टिविटी होगी। मैं थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ। थर्ड क्वेश्चन टाइमलाइन, करीब 3 इयर्स का कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन इसके लिए डिसाइड हुआ है। और इसी के साथ का जुड़ा हुआ क्वेश्चन था कि कंस्ट्रक्शन के द्वारा ट्रैफिक लॉगिंग का क्वेश्चन। इसमें ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन में देयर इज अ मेथड कॉल्ड टनल बोरिंग मशीन, TBM। तो टनल बोरिंग मशीन जो कि जैसे हिमालय में जो अभी टनल्स बन रही है उनमें भी वही यूज होती है। सो टनल